शांति। आपका प्रश्न है 9 लाख आत्माएं तैयार हो चुकी है या नहीं। जो अन्य धर्मों की आत्माएं जैसे पाप्स, इस्कॉन, स्वाध्याय परिवार, साधु संत, ये आत्माएं भी भगवान को ढूंढ रहे हैं। तो क्या ये सभी आत्माएं बाबा के ज्ञान में आएगी? क्या ये अन्य धर्मों की आत्माएं 9 लाख में आएगी? क्या ये सभी आत्माएं लास्ट सो फर्स्ट जाएगी या फिर यही आत्माएं त्रेता युग में आएगी? ये समझना है। उत्तर है हाँ, शायद आप बहुत नए हो, इस बातों को समझे ही नहीं है कि कौन सी आत्मा कब आती है। तो थोड़ा हम आपको डिटेल में समझाएंगे और हम फिर से ये 7 दिन की शिविर का हमने YouTube पर रखा है। वो शिविर की वो वीडियो देखो और उसको अच्छी रीति समझेंगे तो समझ में आएगा। तो ये जो 9 लाख आत्माएं हैं वो अभी नहीं हुई है, इसीलिए विनाश नहीं हुआ। जब ये 9 लाख आत्माएं तैयार हो जाएगी तब विनाश हो जाएगा। बाकी दूसरा अपना प्रश्न जो है कि अन्य धर्मों की आत्माएं, तो जो भी दूसरे धर्म वाली जो भी आत्माएं हैं वो सब द्वापर के बाद की आत्माएं हैं। आप ये जो 4 युगों की सृष्टि चक्र है उसमें भी आता है और सीढ़ी 84 जन्मों की है उसमें भी ये आता है कि कौन सी आत्मा कब आती है। तो 9 लाख की तो बात ही नहीं, 9 लाख तो 33 करोड़ जो आत्माएं हैं वो बाबा को जानेगी, माना परमात्मा को पहचानेगी। लेकिन 33 करोड़ भी 9 लाख में नहीं आएगी। 33 करोड़ त्रेता के अंत तक है, 2 करोड़ सतयुग के अंत तक है और 9 लाख सतयुग के पहले जन्म की श्री कृष्ण के साथ आने वाली आत्माएं हैं। वही कुल देवियां हैं, इष्ट देवी है, पूर्वज है, इस सृष्टि का आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है। तो ये सवाल होता ही नहीं कि वो आत्माएं अंत में आएगी या नहीं, आएगी ही नहीं। अभी तो 800 करोड़ है, लेकिन 800 करोड़ तो बाबा को माना परमात्मा को नहीं पहचानेगी ना। न तो वो आएगी, न लास्ट सो फास्ट जाएगी, न भगवान को ये सब आत्माएं पहचानेगी। तो ये द्वापर से ही आने वाली है और कई आत्माएं तो कलयुग से भी अंत में अभी आने वाली है। लेकिन मुख्य धर्म वाली आत्माएं जो है वो 4 धर्म ही द्वापर से शुरू होते हैं। ये सब हमने ये शिविर 7 दिन की रखी है, उसमें सारा कुछ समझाया है। अभी बात रही कि वो आत्माएं भी भगवान को ढूंढ रही है, तो क्या वो भगवान को पहचानेगी? तो देखो, ये भगवान को ढूंढ रही है लेकिन भगवान को पहचानती नहीं है ना। वो आत्माएं सब देवी देवताओं को भगवान मानती है। तो ये परमात्मा और देवी देवता में आप जमीन का अंतर है। तो ये आत्माएं जो भी बाकी की आत्माएं हैं वो सिर्फ एंड सिर्फ ये देवी देवताओं को, कुल देवियों को ढूंढ रही है। तो वो आत्माएं सब उसकी देवियों का साक्षात्कार करेंगे और वो फिर परमधाम जाएगी। इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि आपकी ऐसी अवस्था बनाओ जिससे आपके संकल्प से, आपकी दृष्टि से ये आत्माएं मुक्ति को प्राप्त करें और इस आत्माओं की भी इच्छा पूर्ण करें। वो हमें देखे और उसको, उसकी जो भी कुल देवी है वो उसको दिखाई दे, तो संतुष्ट होने के कारण वो परमधाम चली जाएगी। तो ये सब बहुत गुह्य बात है, ये परमात्मा का कार्य है, ये धर्म नहीं है। इसीलिए
आप वो 7 दिन का कोर्स कर लेंगे, फिर से ये यूट्यूब पर रखा है, और उसमें से भी कुछ समझ में न आए तो हमें पूछ सकते हो। आप सिर्फ सुनना नहीं, उसको सुनकर समझो और इसमें से पॉइंट निकालना है। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है कि अगर कोई जानबूझकर हमारे सामने हमारी ही हंसी उड़ाए और वो भी बार बार, तो ज्ञान के हिसाब से हमारा जवाब कैसा होना चाहिए? जब कोई बार बार हंसी उड़ाता है तो उसके प्रति हमारे संकल्प भी बहुत चलते हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? उत्तर है, देखो, वो जो आपकी हंसी उड़ा रहे हैं वो आपका ही इसमें दोष है, उस आत्मा का कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपने ही पिछले जन्मों में उसके साथ कोई 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 भी जन्म में ऐसा व्यवहार किया है और वो अभी व्याज के साथ आ रहा है। तो अभी हमारा जो ये पुरुषार्थ है ये यही है कि पुराने को खत्म करो और नए पाप कर्म से बचो, क्योंकि अभी 1 का 100 गुना है। इसीलिए कर्म की गुह्य गति और ड्रामा का ज्ञान इतना माइंड में फिक्स कर दो तो वही आपको याद आएगा। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये ज्ञान याद आएगा कि ये मेरा इसका कोई दोष नहीं है, मेरा ही है, और अभी ये मेरा कर्ज चुक्त हो रहा है, खुश हो और उस आत्माओं को 10 दुआएं दो। दूसरा, उसको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। आप सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो, ये अवस्था बनानी होती है। इसकी ऑडियो 13 ऑडियो आती है कि हमने सब धारणाएं कैसे की, और हर मंत्र ग्रुप में आती है। वो अच्छी रीति सुनो और प्रैक्टिकल करो। आप जब ये हंसी उड़ाते हैं, आपको नहीं अच्छा लगता, आप वहाँ से हट जाओ ना, और अपने रूम में या दूसरी जगह पे चले जाओ। क्यों आप उधर ही खड़ी रहकर सुन रहे हो, देख रहे हो? तब आपको फील होता है ना। तो ये शॉर्टकट रास्ता है। अगर आपका संकल्प चलेगा, यही नया कर्म बना रहे हैं कि वो जो उसने हंसी उड़ाई वो आपका पिछला कर्म है। अभी आपके पास 2 चॉइस है, उसको संकल्प करके या सामने बोलकर और पाप कर्म बढ़ाओ, या फुल स्टॉप लगाकर दुआएं देकर पुण्य में परिवर्तन करो। आपके पास है। जैसे हम दीवार में सामने कोई बॉल फेंका है, अगर हमने ब्लैक बॉल फेंका है तो मेरे पास कौन सा बॉल आएगा? ब्लैक ही आएगा ना। तो मैं उसको कैच कर लेती हूँ। फिर अभी मुझे ब्लैक कलर अच्छा नहीं लगता, मुझे वाइट अच्छा लगता है या ग्रीन अच्छा लगता है, तो अभी मेरे पास चॉइस है कि भाई कौन सा मैं भेजूं। अगर मैं वापस वही ब्लैक भेजूंगी तो कौन सा आएगा? ब्लैक आएगा। अगर मैं वाइट भेजूंगी तो वाइट बॉल आएगा। ऐसे ही अभी ये जो आया है वो पिछला है, नो चॉइस। वो बॉल आया ही, आपको लेना ही पड़ेगा। अभी आपके पास चॉइस है, अभी कौन सा बॉल भेजना है? नया वाला, काला, सफेद, ग्रीन, कौन सा? वो तो वही वापस आएगा। तो जो आपको अच्छा लगता है वही भेजो ना। तो अच्छे संकल्प चलाएंगे, पुण्य भेजेंगे तो आपके पास अच्छा आएगा ना। इसीलिए यही तो मेहनत है। और फुल स्टॉप लगाने में ही नंबरवार हो जाते हैं। कोई तुरंत फुल स्टॉप लगा देता है, कोई 1 घंटे में लगाता है, कोई दिन में लगाता है, कोई महीनों में लगाता है।
और कोई सालों साल, और कई तो कहते हैं हम मरेंगे तो भी नहीं भूलेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने इतना पाप कर्म बनाया जो ब्याज के साथ आपको दूसरे जन्म में भी मिलने वाला है। तो सोचो, क्या ये अच्छा लगेगा आपको? तो अभी ही समय है, पुराना कर्ज चुकता कर दो। इसीलिए ये रीत अगर अपनाएंगे, ड्रामा की गुह्य गति को, ड्रामा और कर्म की गुह्य गति को सामने रखो और अवस्था बनाओ। और ये अवस्था बनाने के लिए अभी ही हमने 3 वीडियो रखी है, वो अच्छी रीति सुनो, समझो और प्रैक्टिकल करो, वरना 100 गुना दंड होता ही जाएगा, पाप कर्म बढ़ते ही जाएंगे। अंतमति सो गति आपको करनी है, वो आत्मा तो ज्ञान में नहीं है, तो उसको तो नहीं करनी है ना। तो ऐसा हम ऐसा करते हैं। अभी आपके ऊपर है, संकल्प चला के अंतमति सो गति को गवाना है, पुरुषार्थ को बातल कर देना है, या अच्छा पद पाना है। ओम शांति।